हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आज ये मेरा पहला वीडियो जो मैं जीएसटी के ऊपर बना रहा हूँ। आगे अमेजोन फ्लिपकार्ट से ट्रेडमार्क, जीएसटी, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब चीज़ों पे मेरी अच्छी खासी नॉलेज है। मैं आपको डेली टाइम टू टाइम, कुछ हो सकता है मे बी बीच में कुछ मिस्टेक्स स्टॉपेज आए, बट आपको टाइम टू टाइम एक वीडियो मिलता रहेगा जिसमें सारी की सारी नॉलेज होगी। अगर आपको किसी भी रिलेटेड, उसके रिलेटेड कोई भी क्वारी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। आप सिंपल चीज़ है, गूगल में जाकर सर्च कीजिए डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कई तरह की होती है, जैसे कहते हैं आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन के अंदर आपका प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का भी होता है, पार्टनरशिप फॉर्म भी होती है, प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म भी होती है, एलएलपी भी होता है। कई तरह के अलग अलग कंपनीज होती है जिनका आप उसके ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर बेसिकली आपको सबसे पहले पता करना है कि आपकी कंपनी कौन सी है, फॉरेन लिमिटेड है या ये जो है फॉरेन लिमिटेड होती है, बाहर की कंपनी होती है। फॉरेन लिमिटेड जिसमें पार्टनरशिप होती है, जिसमें इंडिया के साथ कॉर्पोरेशन करके किसी भी पर्सन को वहां पे किया जाता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की होगी, हिंदी इंडिविजुअल एचयूएफ कहा जाता है जिसको। एलएलपी हो गया, आपको मैंने बताया। लोकल अथॉरिटी होगी जो कि कहते हैं जैसे एमसीडी वगैरह होते हैं। अदर्स में अलग तरह के डिटेल्स आते हैं जिसमें आपको डालना है। पार्टनरशिप फॉर्म में जिसमें कि दो या दो से अधिक पार्टनर होते चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड में सेम थिंग होता है, उसमें भी आपको दो या दो से। प्रोप्राइटरशिप में आपको एक ही होता है। पब्लिक लिमिटेड जो होती है, मार्केट में लिस्टेड कंपनियां होती है। पब्लिक सेक्टर, ये सारे ही सारे अलग अलग चीजों में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। इनमें अगर आप डॉक्यूमेंट देखेंगे तो आपको एक पैन कार्ड, फोटो, उसके अलावा बिजली का बिल, जहाँ पे कि आप प्रेमिसेस पे बिजनेस करने वाले हैं, प्रोप्राइटर या जो भी उनके डायरेक्टर होंगे उनके डॉक्यूमेंट चाहिए, रेंट एग्रीमेंट चाहिए। इन सब चीज़ों के थ्रू आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उसमें सबसे पहले क्या होता है, आप यहाँ पे गूगल पे सर्च कीजिए, आप डालिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप डालेंगे, यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन का कॉलम आएगा। यहाँ पे आपके अपने आप अपने लिए, किसी और के लिए या किसी क्लाइंट्स के लिए भी चाहे तो जीएसटी बना सकते हैं। यहाँ पे आपको टैक्स पेयर, टैक्स डिडक्टर जो भी है, आप उस तरीके से अपना सेलेक्ट कीजिए। जैसे मुझे टैक्स पेयर के लिए करना है, अब यहाँ पे मैं अपना लोकेशन, मेरा जो स्टेट है वो दिल्ली आता है, तो मैं दिल्ली सेलेक्ट करूंगा। आप जिस हिसाब से है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट में आप नॉर्थ वेस्ट या जो भी है आपका वो डालिए। यहाँ पे आप अपने क्लाइंट का पैन नंबर डाल सकते हैं जो भी एक्स वाई जेड है। मान लीजिए कोई रवि नाम का बंदा है, तो उसके रवि कुमार के नाम से जो पैन कार्ड पे जो नाम होगा वही आपको डालना है, और दूसरा कोई नहीं डालना है। ऐसा कोई निकनेम नहीं आप डाल सकते, वहां पे आपको डालना ही है। यहाँ पे जो रियल नेम जो अपडेटेड होगा वही डालेंगे। यहाँ पे क्या होता है, पैन नंबर। आपका पैन नंबर में आप देखिएगा, जो पैन कार्ड आता है उसके अंदर ये नंबर्स होते हैं। पहले जो है स्टार्टिंग के 5 डिजिट जो होते हैं वो आपके अल्फाबेट होते हैं, फिर उसके बाद 4 जो है न्यूमेरिक्स होते हैं, फिर उसके बाद एक अल्फाबेट होता है। ये डालने के बाद आप जैसे ही जाएंगे, आप अपनी मेल आईडी डालिए, उनका कोई भी हो उस क्लाइंट का, साथ के साथ आपका उनका मोबाइल नंबर भी डाला होना चाहिए। जैसे ही आप डालेंगे, फिर आपके पास ये कैप्चर कोड आएगा, इनको आप सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल पे एक एसएमएस जाएगा। जैसे ही वो एसएमएस आएगा, आप उस ओटीपी को मोबाइल, मेल आईडी के दोनों ओटीपी को कीजिए। फिर उसके बाद आपके पास एक टीआरएन जनरेट होता है। टीआरएन क्या हो गया, टेम्पररी रेफरेंस नंबर, जो आपके रजिस्ट्रेशन को दिखाएगा कि गवर्नमेंट के पास आपने रजिस्ट्रेशन सबमिट किया है, और गवर्नमेंट के पास सबमिट हुआ पड़ा एक पेंडिंग में है, जिसमें गवर्नमेंट जो है मिनिमम 7 डेज, मैक्सिमम 15 to 21 डेज के अंदर उसके ऊपर रिपोर्ट देती है। वो 7 डेज और भी कम हो सकता है, डिपार्टमेंट के ऊपर किया जा सकता है। यहाँ पे आप जैसे ही फिर उसके बाद सेम कैप्चर डालेंगे। कैप्चर डालने के बाद सारी डिटेल्स होती है, डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताया, जैसे पैन कार्ड हो गया, फोटोग्राफ हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, रेंट पे है प्लेसेस तो रेंट एग्रीमेंट, अगर कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो उसके बारे में डिटेल डालिए। एचएसएन कोड आपको मैंडेटरी है, जिसमें कि आप किस गुड्स के ऊपर, कौन से सर्विसेज के ऊपर या गुड्स के ऊपर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। वो सारी डिटेल्स डालने के बाद आप आगे चलिए। इतना हो जाने के बाद आपका एक बात का ध्यान रहे कि रजिस्ट्रेशन जो आप करेंगे, मोबाइल नंबर प्लस
आपका जो मेल आईडी है, दोनों में से कोई भी एक आधार के साथ लिंक अप होना चाहिए। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले रिसेंटली बहुत सारे स्टेट्स में क्या हुए, फ्रॉड जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुए थे, जिनके बिहाफ पे गवर्नमेंट ने अब मैंडेटरी कर दिया कि आपको आधार के साथ लिंक अप होके ओटीपी पे वेरीफाई करना है। जैसे ही आप ये वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। आगे मैं कैसे जो है उसमें कंपनीज के डॉक्यूमेंट डाले जाते हैं, सारी डिटेल्स जो होती हैं, वो हर एक चीज के बारे में मैं आपको गाइड करूंगा। और टाइम टू टाइम अगर इसमें कोई भी अगर आपको इश्यूज आता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन या किसी के रिगार्डिंग, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।